Welcome to all of you in my channel. Everything is here. This is a channel of science with Pratima Vishwakarma. Good morning बच्चों. In my next video, I am going to teach you a biology by the help of reference book. आपको रेफरेंस बुक की ज़रूरत तो वैसे नहीं है, लेकिन ये हमें एक गाइडलाइन देती है कि हमको अपने टॉपिक में या सिलेबस में क्या पढ़ना है। तो मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ बेस्ट बुक है हमारी बायोलॉजी के लिए, जिसको हम प्रदीप टेक्स्ट बुक के नाम से जानते हैं, जो बहुत ही पॉपुलर बुक रही है बहुत सालों से, और इसके कंटेंट बेस्ट हैं। अगर आप इसके डीप डिस्क्रिप्शन में जाओ तो ये आपके 11-12 तो कवर करता ही है, प्लस IIT PMT और जो आपकी आगे की एग्ज़ामिनेशन की तैयारियां जो होती हैं उनके लिए भी बहुत बेस्ट बुक रहेगी। तो ओके, आज मैं इसी टॉपिक से आपको एक्सप्लेन करूँगी व्हाट इज़ बायोलॉजी में। पहला लेक्चर हमारा क्या है, व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन। ये इसका कवर पेज है, इसका ओवरव्यू मैं आपको दिखा दे रही हूँ। आप चाहें तो इसको मार्केट से ले लें, मैं रिकमेंड करूँगी। दिस बुक इज़ टू यूज़फुल फॉर योर 12th क्लास बोर्ड एग्जामिनेशन एंड अदर एग्जामिनेशन। और इसके राइटर हैं हमारे PS धामी, HN श्रीवास्तव और चोपड़ा। इसके अलावा हमारी गोल्डन बेल की, GR बेल की, GRE की जो बुक्स आती हैं वो भी बेस्ट हैं, लेकिन वो थोड़ी कॉस्टली पड़ती हैं इसके कंपैरिजन में। ओके, व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में पहले हम कवर क्या करेंगे, सिलेबस हम देख लेंगे एक बार। आपको ओवरव्यू में सिर्फ सिलेबस आज डिस्कस करूँगी, और उसके बाद कुछ छोटे टॉपिक जो मैं आज इस वीडियो में कवर कर पाई तो अदरवाइज नेक्स्ट में मिलेगा। व्हाट इज़ लाइफ स्पैन, रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके, बाइनरी फ्यूज़न, मल्टीपल फ्यूज़न, और उसके बाद आपका क्या है, प्री फर्टिलाइजेशन। तो रिप्रोडक्शन में ये सारी चीज़ें क्या हैं, हमारी मस्ट हैं। क्यों? क्योंकि जब हम रिप्रोडक्शन को पढ़ने जाते हैं तो हमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल क्या पता होना चाहिए कि किसी भी एनिमल या प्लांट की लाइफ स्टार्ट कहाँ से हुई है और कितने टाइम तक एग्जिस्ट करता है। उसकी लाइफ साइकिल का बहुत क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसके रिप्रोडक्शन और अदर फिजियोलॉजिकल फीचर्स पे। ओके, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करेंगे इंट्रो लाइफ स्पैन से। व्हाट इज़ लाइफ स्पैन, द ऑर्गेनिज्म डू सर्वाइव डिफिनिटली अर्थ पर। फॉर एग्जांपल, आपने एक बैक्टीरिया या कीड़े को देखा है, वो ग्रो करता है, एनारोबिक रिस्पायरेशन करता है, रिस्पायरेशन के बाद वो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, फिर इन्फेक्ट करता है होस्ट सोल को, फिर इस तरीके से। इसका दूसरा एग्जांपल हम देख सकते हैं फंगस या आपके जो मशरूम होते हैं। मशरूम कैसे होते हैं, जैसे आपके एगेरिकस वगैरह हैं, ये वाले फंगस जो आपने कार्टून वगैरह में बहुत देखे होंगे, इस तरह वाले, जिसको कोनिडियोस्पोर और बेसिडियोस्पोर भी बोलते हैं। इनकी कुछ की लाइफ स्पैन तो 1 डे की सिर्फ होती है। इसके बाद हमारे मॉस्किटो हैं, मॉस्किटो की भी लाइफ स्पैन, जो छोटे बहुत कीड़े बैक्टीरिया हैं, इंसेक्ट्स हैं, उनकी कितनी होती है, 1 डे की ही होती है। ओके, द ड्यूरेशन ऑफ इंडिविजुअल लाइफ, every individual life presentation, accidentally disease, failure, replace molecules, run, then a life duration between the birth to death, बर्थ से लेकर के हमारी डेथ तक की जो भी एक्टिविटी होती हैं, इसको हम क्या कहते हैं, लाइफ साइकिल या लाइफ स्पैन कहते हैं। इसका हम कई सारे एग्जाम्पल देख लेंगे। जैसे आपको यहाँ पे, इसको हम लाइफ स्पैन को जुवेनालिटी भी कहते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म है, आपके एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। परनियल, बाइनियल, और उसके बाद आपके ये जुवेनालिटी। व्हाट इज़ जुवेनालिटी? जुवेनालिटी है मैच्योरिटी। ये क्या होती है, हमारी जुवेनालिटी होती है जिससे हमें ये पता चलता है कि वो पौधा
या प्लांट या एनिमल अपनी लाइफ को इंडिविजुअली किस स्टेज में कंप्लीट कर रहा है। फॉर एग्जांपल, आपने कैटरपिलर या मॉथ की लाइफ साइकिल देखी होगी। पहले उसमें एग बनते हैं, एग बनने के बाद वो शेल से बाहर निकलते हैं, एग बने, फिर उससे प्यूपा बना, प्यूपा से फिर लार्वा, लार्वा से फिर आपकी क्या बनती है, कैटरपिलर, कैटरपिलर के बाद ये क्या बन जाते हैं, मॉथ। ठीक, तो इस तरीके से ये आपका क्या है, लाइफ साइकिल या लाइफ स्पैन भी इसको बोलते हैं। इंडिविजुअल जो प्लांट या एनिमल सेल की क्या होती है, खुद की सर्वाइवल की जो टाइम ड्यूरेशन होती है वो क्या कहलाती है, लाइफ स्पैन। जेनेलिटी यूज़ करते हैं प्लांट के लिए रिप्रोडक्शन में टिल डेथ टू बर्थ, और लाइफ स्पैन किस में होता है, लिविंग सेल्स में। तो हम यहाँ देख लेंगे क्या, सम एग्जाम्पल है, ये देखिए आप। ये क्या है, लाइफ स्पैन ऑफ फ्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म। सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक मेफ्लाई, इनकी कितनी होती है, 1 डे की। सिकेडा की 1 डे की। एंजुअलिस वीट, ये वीट होती है, वीट मतलब घास होती है, ये 3 हफ्ते तक सर्वाइव करती है, उसके बाद ऑटोमेटिकली इसकी सेल्स डेड होती हैं और डेथ हो जाती है। वीट 5 से 6 महीने में, जितने भी सीरियल्स और ग्रेन्स हैं आपके, वो कैसे होते हैं, बाइनुअल होते हैं, मतलब 1 साल में 2 बार ग्रो करने वाले, तो वो बाइनुअल कहलाते हैं। रैट की 4 ईयर होती है, फिर उसके बाद रैबिट की 13 ईयर, फिर इसके बाद आप देख रहे हो इधर मंकी है, मंकी की, और फिर उसके बाद 26 ईयर होती है मंकी की, डॉग की 20 to 30, कैट की 35 to 40, वेल की 37 ईयर, हॉर्स 60 ईयर, एलिफेंट 65 ईयर, सी एनिमोन 78 ईयर। सी एनिमोन आपके मेराइन या समुद्री जो होते हैं आपके एक्वाटिक टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, ये इनकी क्या होती है, इसको ऑरिलिया भी बोलते हैं सी एनिमोन को, या सी एनिमोन को समुद्री खीरा भी बोलते हैं। ओके, सी कुकुम्बर भी बोलते हैं। ईगल की 90 ईयर, मैन की 100 ईयर। 100 ईयर है तो लेकिन बहुत रेयर मिलती है देखने में 100। अब तो एवरेज लाइफ स्पैन, पॉल्यूशन, खान पान, हर चीज़ में डिसबैलेंस हो गया, जिसकी वजह से लाइफ स्पैन हमारी कितनी हो गई है, 100 to 90 to 80 या 90 मैक्सिमम सर्वाइवल है ह्यूमन का, अदरवाइज़ नहीं। ओके, अब हम आ जाएंगे अपने टॉपिक पे। अब यहीं पे इसी को हम क्या कहते हैं, एजिंग भी कहते हैं। जेनेलिटी, लाइफ स्पैन, इट ऑल कम इन अंडर एजिंग एंड डेथ। ओके, तो ये आपको इतना समझ में आया, हम आगे बढ़ते हैं। लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ। हकेल हैं, हकेल नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या दिया था, आपके अर्थ पे जो भी लाइफ है, और भी हैं हमारे थिंकर्स या साइंटिस्ट जिन्होंने ये बताया कि लाइफ कम फ्रॉम अराइजेज लाइफ। मीन्स क्या होता है, लाइफ कम फ्रॉम अराइजेज लाइफ, मतलब लाइफ पहले से ही मौजूद लाइफ से आई है। इसमें कहने का सेंस ये है कि आपके जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए, प्रोटीन का बनना, और जब प्रोटीन एक बार बन गई तो उसी से बार बार न्यू सेल्स बनती हैं, उनमें मल्टीप्लिकेशन होता है, ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है, वो आगे वो बढ़ते जाते हैं। तो इस तरीके से अर्थ पे लाइफ की मैच्योरिटी बनी हुई है। ओके, तो अभी आपको मैं एक डायग्राम भी दिखाऊंगी, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा लाइफ स्पैन या लाइफ साइकिल होती क्या है।